Hello student, I hope you are doing well. My name is Nishu Raju. Welcome to my YouTube channel Omkar Learning Platform. Today we are going to discuss about the topic tissue. Before that, I request you to subscribe my YouTube channel. So let's start the video. इस वीडियो में हम टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि टिश्यू का क्या मीनिंग होता है, टिश्यू कहाँ पाया जाता है। बेसिकली टिश्यू प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, पर इस वीडियो में हम ओनली प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल टिश्यू के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। और हम यहाँ पे प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि प्लांट टिश्यू कैसे फर्दर डिवाइडेड है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन: टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल that have similar structure and act together to perform a specific function is known as tissue. Basically टिश्यू क्या होता है? when number of cell जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, जिनका ओरिजिन भी सेम होता है, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। नेक्स्ट है, द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय एनग्र्यू। एनग्र्यू इज आल्सो ए फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। What is the meaning of anatomy? When we study the internal organization of plant, it is known as anatomy. Tissue are classified into two main groups. Basically हम plant tissue को दो main groups में divide कर सकते हैं. First है that is the meristematic tissue. Second है permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड करने की, वेयरएज परमानेंट टिश्यू एक स्टेबल स्ट्रक्चर को एक्वायर करके किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो उसको परमानेंट टिश्यू से अलग बनाती हैं। उन प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली प्लांट टिश्यू को हम दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकंड वन इज़ द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन इन द प्लांट। इस चार्ट में हमने सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन इन द प्लांट क्लासीफाई किया हुआ है। सो on the basis of their position in the plant, meristematic tissue basically divided into three main groups. First one is the apical meristem, second one is the lateral meristem and the third one is the intercalary meristem. उसके अलावा permanent tissue are also classified into two main groups. First one is the simple permanent tissue, second one is the complex permanent tissue. Simple permanent tissue are classified into three main groups: parenchyma, collenchyma और scalenchyma. Basically scalenchyma is consist of two component. First one is the fibers and the second one is the saccharides. उसके अलावा complex permanent tissue are further divided into two main groups. First one is the xylem and the second one is the फ्लोएम। जाइलम की प्रॉपर्टी होती है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने की और फ्लोएम की प्रॉपर्टी होती है फूड को ट्रांसपोर्ट करने की। फ्लोएम इज कंसिस्ट ऑफ फोर मेन कंपोनेंट। इस चार्ट में हमने 5 कंपोनेंट लिखे हुए हैं। जो थर्ड और फोर्थ कंपोनेंट है वो बेसिकली सेम है। सो जाइलम इज कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स। First one is the trachea, second one is the vessels, third one is the xylem parenchyma and the fourth one is the xylem fiber. उसके बाद phloem is also consist of 4 component. First one is the sieve tube, second one is the companion cell, third one is the phloem parenchyma and the fourth one is the phloem fiber. Next है meristematic tissue. These tissue consist of cell that retain the power of division. Meristematic tissue उस टाइप के सेल से बने होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड करने की। नेक्स्ट है द प्रोटोप्लाज्म विद इन द सेल इज डेंस। वट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म? सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। थर्ड पॉइंट है द वैक्यूल इज स्मॉलर और एब्सेंट। वट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूल? वैक्यूल प्लांट और एनिमल में पाया जाने वाला एक एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर बेसिकली हम फूड को स्टोर करके रखते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल एक एक्टिव सेल होता है
जिसमें हमें फूड को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो यही वजह है कि मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर वैक्यूल का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है या फिर अब्सेंट होता है। फोर्थ पॉइंट है, दीज सेल्स आर आइसोडेमेट्रिक इन नेचर एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस टाइप के सेल से बने होते हैं उनका सबका सेम साइज होता है और उनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है, न्यूक्लियस इज बिगर इन साइज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस टाइप के न्यूक्लियस से बने होते हैं जिस टाइप के सेल से बने होते हैं वो कंपैरिजन टू नॉर्मल सेल बड़ा होता है। बेसिकली न्यूक्लियस का साइज मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर बड़ा होता है एज कंपेयर टू द कॉमन सेल या फिर परमानेंट सेल या फिर नॉर्मल सेल। सिक्स पॉइंट है, द सेल हैव थिन सेलुलोजिक सेल वॉल। बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल। नेक्स्ट है टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। हमने पहले भी डिस्कस किया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्लांट। हमने चार्ट में सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाई किया है। इसके अलावा हम इस वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन इन द प्लांट उसके बेसिस पे भी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड लोकेशन इन द प्लांट। नेक्स्ट है, different type of these cell have various characteristic and function that contribute to the growth and development of the plant। बेसिकली होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है उनका सबका डिफरेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन लेंथ को इंक्रीज करने का होता है, वेयर एज लेटरल मेरिस्टम का फंक्शन गर्थ को इंक्रीज करने का होता है। सो अलग अलग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग अलग मेरिस्टेमेटिक सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है इन प्लांट सेल, जो किस में हेल्प करते हैं, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू are divided into three main groups on the basis of their origin in the plant. First one is the pro-meristem cell, second one is the primary meristem and the third one is the secondary meristem. Pro-meristem cells क्या होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम सेल क्या होते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टम सेल क्या होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रो मेरिस्टम सेल विच इज़ आल्सो नोन एज अरमेरिस्टम, प्रीमोर्डियम मेरिस्टम और प्रोकैम्बियम मेरिस्टम। ये चारों नाम एक ही हैं, डेट इज़ द प्रोमेरिस्टम सेल्स। नेक्स्ट है, दीज सेल्स आर अर्लीस्ट एंड यंगेस्ट मेरिस्टम सेल डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियो। बेसिकली जब एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू करता है तो वो फ्यू सेल को डेवलप करता है जो बेसिकली प्रोमेरिस्टम सेल की तरह एक्ट करते हैं या जिनको हम प्रोमेरिस्टम सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है, एज सच प्रोमेरिस्टम सेल form the first meristematic tissue in the root tip and shoot tip of the plant। बेसिकली क्या होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो फ्यू नंबर ऑफ सेल को डेवलप करता है और वो क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह एक्ट करते हैं और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, रूट टिप एंड शूट टिप ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या प्रोमेरिस्टम सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू सेल एंड दीज सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एम्ब्रियो जब डेवलप करना शुरू करता है तो वो फ्यू सेल को डेवलप करता है और जो सेल होते हैं उनको हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब उनका सेम स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है, हाउएवर दे अल्टीमेटली गो थ्रू सेल डिवीजन टू फॉर्म प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रोमेरिस्टम सेल बेसिकली क्या करते हैं, सेल डिवीज़न को परफॉर्म करके एक अनदर टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टम दे ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोमेरिस्टम। हमने पहले ही डिस्कस किया कि जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो वो फ्यू सेल को डेवलप करेगा जिसको हम प्रोमेरिस्टम सेल बोलते हैं। अब ये प्रोमेरिस्टम सेल सेल डिवीज़न को परफॉर्म करके एक अनदर टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं जिसको बेसिकली हम प्राइमरी मेरिस्टम बोलते हैं।
प्राइमरी मेरिस्टम की पोजीशन क्या होती है प्लांट के अंदर? दे आर फाउंड बिलो द प्रोमेरिस्टम एट शूट एंड रूट एपिक्स एट द एपेक्स ऑफ लीव्स एंड इन द इंटरकैलरी पार्ट। नेक्स्ट है दे गिव राइज टू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। बेसिकली क्या होता है, जब प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिवाइड करते हैं तो वो दो सेल की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल वन मेरिस्टमेटिक टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू सेल। ठीक है, तो ऊपर वाला जो सेल है वो बेसिकली किसकी तरह एक्ट करेगा? मेरिस्टमेटिक टिश्यू की तरह ही एक्ट करेगा, और जो नीचे वाला सेल है वो एक डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर को एक्वायर करने के बाद एक परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन करता है या फिर परमानेंट सेल की फॉर्मेशन करता है। जब मेरिस्टमेटिक टिश्यू अपने डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन कैसे होती है? डिफरेंशिएशन प्रोसेस से होती है, जो बेसिकली क्या होता है, जब मेरिस्टमेटिक टिश्यू अपने डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं और एक परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेरिस्टम। दे आर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गन बट डेवलप एट ए लेटर स्टेज। क्या होता है, जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है बेसिकली जब ऑर्गन की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है उस टाइम पर नहीं होता। उस टाइम पर सिर्फ प्रोमेरिस्टम सेल और प्राइमरी मेरिस्टम की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जब हमें सेकेंडरी ग्रोथ की ज़रूरत होती है, जब प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर सेकेंडरी मेरिस्टम की फॉर्मेशन होती है। अब सेकेंडरी मेरिस्टम की फॉर्मेशन बेसिकली होती कैसे है? सेकेंडरी मेरिस्टम की फॉर्मेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डी डिफरेंशिएशन? जब प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस। उसके बाद जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू दोबारा से मेरिस्टमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। बेसिकली जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो कहाँ से डेवलप होता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से डेवलप होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट। दे आर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गन बट डेवलप एट ए लेटर स्टेज। नेक्स्ट है they develop from primary permanent tissue as a result of de-differentiation। उसके अलावा they give rise to प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू नहीं आएगा, यहाँ पे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू आएगा, क्योंकि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कब बन रहा था? जब प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू अपने डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को छोड़ रहा था। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कब बनेगा? जब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू डिवाइड करके सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिवाइड करके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन करेगा। इसके एग्जाम्पल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। हम मेरिस्टमेटिक टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्लांट सेल दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड द लेटरल मेरिस्टम। बेसिकली एपिकल मेरिस्टम और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो प्राइमरी टिश्यू या प्राइमरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, वेयर एज लेटरल मेरिस्टम हमारी सेकेंडरी ग्रोथ को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। लेट्स स्टार्ट। एपिकल मेरिस्टम की जो पोजीशन होती है बेसिकली वो कहाँ पर होती है? वो होती है टिप ऑफ रूट एंड शूट। एपिकल मेरिस्टम बेसिकली टिप ऑफ रूट एंड शूट पे प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन होता है लेंथ ऑफ रूट एंड शूट को इंक्रीज करना। वेयर एज इंटरकैलरी मेरिस्टम हमारे नोड पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो अबव द नोड और बिलो द नोड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनका फंक्शन भी होता है लेंथ को इंक्रीज करना। थर्ड है लेटरल मेरिस्टम। ये मेरिस्टम हमारी लेटरल साइड ऑफ स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी नहीं, प्लांट की लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन होता है गर्थ को इंक्रीज करना या फिर थिकनेस को इंक्रीज करना।
एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम आर फाउंड एट द एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट। एपेक्स का मतलब होता है टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। नेक्स्ट है ड्यू टू देयर कंटिन्यूस डिवीजन द रूट एंड स्टेम इंक्रीज इन लेंथ। कंटिन्यूस डिवीजन होने के कारण ये रूट की लेंथ को और शूट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। लास्ट है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट स्पेसिफिक रीजन ऑफ दिस मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली एपिकल मेरिस्टम ही क्या करता है, जब शुरुआत में प्लांट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है या प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन होना स्टार्ट करता है, तभी यही डर्मल टिश्यू की, ग्राउंड टिश्यू की और वेस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है intercalary meristem. These meristem are intercalated between permanent tissue. What is the meaning of intercalated? When one type of cell are bounded by another type of cell. जब एक टाइप के सेल किसी दूसरे टाइप के सेल से घिरे हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। बेसिकली क्या होता है, जब एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करना शुरू कर देता है और ऊपर की तरफ लेंथ को इंक्रीज करता जाता है, तो उसमें से कुछ सेल, एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल नीचे की तरफ रह जाते हैं, जिसको हम बेसिकली इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। So these are intercalated between permanent tissue. Next है these are actually a part of apical meristem which gets separate from it during the growth of length of stem. नेक्स्ट है दे आर कॉमनली लोकेटेड एट द बेस ऑफ नोड्स। अब वो अबव द नोड्स भी हो सकता है और बिलो द नोड्स भी हो सकता है। लास्ट है लेटरल मेरिस्टम। दिस मेरिस्टम आर प्रेजेंट अलोंग द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट। They divide in tangential plane, give rise to the secondary permanent tissue to the inside and outside, lead to the increase in thickness or girth of the plant body. Basically, lateral meristem secondary growth करने में help करता है, whereas apical meristem और intercalary meristem primary growth of plant में help करते हैं। Example है intervesicular cambium, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे से किसी एक नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू।